नमस्कार दोस्तों, बिहार के हर शहर और गांव की 25 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर जरूरी खबर आपको सबसे पहले मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। अगर आप अब तक इस योजना का लाभ नहीं ले पाए हैं तो जल्द आवेदन करें। इसके लिए आवास प्लस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये योजना गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती आवास सुविधा देने के लिए शुरू की गई है। रेलवे यात्रियों के लिए ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कामाख्या से आनंद विहार तक चलने वाली होली स्पेशल ट्रेन अब पाटलिपुत्र के रास्ते 28 मार्च तक चलेगी। ये ट्रेन हर शुक्रवार रात 10:45 पर कामाख्या से रवाना होगी और शनिवार शाम 5:20 पर पाटलिपुत्र पहुंचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में सक्रिय होते दिख रहे हैं। होली मिलन समारोह में वे जेडीयू नेताओं और अधिकारियों से घुलते मिलते नजर आए। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पात्र लोगों को अब मुफ्त राशन और हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार ने डिजिटल राशन कार्ड, ई-केवाईसी और वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी सुविधाओं को भी लागू किया है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सब्सिडी जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। अगर समय पर ई-केवाईसी नहीं करवाई गई तो एलपीजी कनेक्शन अमान्य हो सकता है। इससे सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द अपनी केवाईसी पूरी कराएं। बिहार विधानसभा में कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर हंगामा हुआ। सिकटा विधायक वीरेंद्र गुप्ता के सवाल के बाद विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद विरोध में सदन से वॉकआउट भी किया गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को 8 दिन का मिशन पूरा कर लौटना था, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वे 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हैं। उनकी वापसी की प्रक्रिया इस हफ्ते शुरू की जाएगी। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 का रिजल्ट मार्च में जारी किया जाएगा। इस परीक्षा में करीब 13 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि रिजल्ट जारी कर फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने लोगों को आईआरसीटीसी एजेंट बनने का मौका दिया है। इससे जुड़कर टिकट बुकिंग कर अच्छी कमाई की जा सकती है। इस काम के लिए आपको रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट बनना होगा और हर टिकट पर कमीशन मिलेगा। सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोने की कीमत 87,891 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं चांदी का भाव 99,685 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है, जिससे बाजार में हलचल मची हुई है। एलआईसी ने अपने ग्राहकों को साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी है। साइबर अपराधी बोनस देने के नाम पर पॉलिसी होल्डर्स की निजी जानकारी मांग रहे हैं। ऐसी किसी भी फर्जी कॉल या ईमेल से बचें और अपनी जानकारी किसी के साथ साझा न करें। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण बिहार के कई जिलों में मौसम बदला है। गोपालगंज में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, जबकि बांका और रक्सौल में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में आकाशीय बिजली का अलर्ट जारी किया है। कटिहार जिले में पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। सफेद स्कॉर्पियो से 15 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पीछा कर आरोपी बृजनंदन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का योनो ऐप जल्द ही एंड्रॉयड 11 और उससे पुराने वर्जन पर काम करना बंद कर देगा। इससे पुराने वर्जन वाले स्मार्टफोन यूजर्स को परेशानी हो सकती है। ऐसे खाता धारकों को जल्द ही अपने फोन का अपडेट करवाने की सलाह दी गई है। तेज प्रताप यादव बिना हेलमेट स्कूटर चलाते पकड़े गए। उनके स्कूटर का बीमा और प्रदूषण प्रमाण पत्र भी समाप्त हो चुका था। ट्रैफिक पुलिस ने इस पर कार्रवाई करते हुए 4000 रुपये का चालान काट दिया। दरभंगा के ब्रह्मचर्य आश्रम में यज्ञ के बाद पंडितों ने दक्षिणा न मिलने का आरोप लगाया। 25 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस यज्ञ में 2100 पंडितों को शामिल किया गया था। विवाद के बाद सड़क जाम कर हंगामा किया गया। हालांकि महंत ने दक्षिणा देने का दावा किया है। बिहार के 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना भी जताई है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। कन्हैया कुमार ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि सरकार को रोजगार देने के अपने वादे पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के 2 करोड़ नौकरियों के वादे को याद दिलाया और सरकार से सवाल पूछा। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों को शिक्षा में सहयोग देने के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। ये योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की पढ़ाई में किसी भी रुकावट को दूर करने के लिए बनाई गई है। इससे हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। आधार कार्ड से अब आसानी से 4 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है।
ये एक त्वरित और सुविधाजनक लोन प्रक्रिया है जिसमें ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ आधार कार्ड से 5 मिनट में लोन स्वीकृत किया जा सकता है। बिहार विधानसभा में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से बढ़ते अपराध पर जवाब मांगा। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। होली मिलन समारोह में निशांत कुमार जेडीयू नेताओं और अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। आमतौर पर शांत रहने वाले निशांत इस बार बेहद सक्रिय दिखे। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वे जल्द ही नई भूमिका में नजर आ सकते हैं।